फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले व्हाट इज़ दिस थ्योरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द जीन पियाजे एंड ही हैज़ डेवलप्ड दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय ऑब्जर्विंग दी चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया एंड स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी बेटी को ऑब्जर्व किया एंड उससे उनको ये आइडिया आया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देने का। एंड उन्होंने 4 डिफरेंट स्टेजेस दिए ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस। तो उनका मानना था जो छोटे बच्चे हैं दे आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट, उनमें हर एक छोटे बच्चे में एक छोटा सा आइंस्टाइन होता है, ऐसा उनका मानना था। एंड जिसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो बहुत तरीके से सोचते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस में। सो इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उन्होंने इन 4 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट वन इज द सेंसरी मोटर स्टेज विच जो कि होती है बर्थ से, जब से जन्म स्टार्ट होता है 2 ईयर्स तक। एंड सेकेंड इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 ईयर्स तक होता है। थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि होती है फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मल एंड ऑपरेशनल स्टेज जो कि ऑपरेट करती है फ्रॉम द एज 12 एंड अप। तो हम ये सारे स्टेज को 1 by 1 पढ़ेंगे, इनके क्या मार्केटली उस टाइम पे क्या करते हैं हम ये सब अभी जानने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेज, जैसे कि फर्स्ट स्टेज मैंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज होती है एंड जो कि इट लाइज फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर, मतलब जब बच्चा जैसे ही होता है और 2 साल तक ये स्टेज रहती है। और इस टाइम में क्या होता है, इन्फेंट जो अपने पूरे वर्ल्ड को जान रहा होता है थ्रू हिज मूवमेंट्स एंड सेंसेशंस, मतलब उसके लिए दुनिया बहुत नहीं होती है, एनवायरनमेंट नहीं होती है, तो वो कैसे जानता है, बाय द बेसिक एक्शंस। भगवान ने सबको बेसिक एक्शंस के साथ पैदा किया होता है, जैसे कि सकिंग। अब जैसे ही छोटे बच्चे के मुंह में उंगली डालेंगे वो सक करने लग जाएगा, और अगर लिप्स के अराउंड भी आप करेंगे तो अपना हेड उस तरफ टर्न करने लग जाएगा, तो उसको कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ऐसे ही ग्रास्पिंग, जैसे ही आप जो है अपनी फिंगर एक बच्चे के हाथ में डालेंगे वो उसे होल्ड करेगा, इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग। वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश कर रहा होता है, वो देखता है, लिसन करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा होता है और जान रहा होता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, मैंने कहा था जो मेन पिन पॉइंटेड जो एक्शन होता है इस टाइम पे, जो रोल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस का यहाँ क्या मतलब है, इस टाइम पे बच्चे को ये पता चल जाता है कि अगर वो किसी चीज़ को नहीं भी देख रहे हैं फिर भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर पापा ऑफिस चले जाते हैं और उसको सारे दिन वो घर में नहीं दिखते हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। सो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। एंड उनको इस टाइम तक ये समझ में आ जाता है कि वो एक सेपरेट बीइंग है फ्रॉम द पीपल एंड द ऑब्जेक्ट अराउंड देम, मतलब वो एक अलग से सेपरेट एंटिटी है इस एनवायरनमेंट में, जो कि और एनिमल्स से, थिंग्स से और पीपल से अलग है। एंड दे रियलाइज दैट द एक्शन कैन कॉज थिंग्स हैपन टू अराउंड देम। एंड उनको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी समझ में आ जाता है, मतलब अगर वो कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट उन पे भी पड़ेगा। जैसे कि अगर वो गिर जाएंगे तो वो रोएंगे या फिर चोट लगेगी, ये सब चीज़ उनको बाय द 2 ईयर्स ऑफ एज उनको समझ में आ जाती है। और नेक्स्ट स्टेज इज दी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स। एंड इस स्टेज में जो बच्चे हैं 2 ईयर्स के बाद चीज़ों को सिम्बॉलिकली देखने लगते हैं, वर्ड्स यूज़ करने लगते हैं, पिक्चर्स यूज़ करने लगते हैं, रिप्रेजेंट करने लगते हैं, वो सिम्बल्स बना लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर को वो अपने थंब को करेंगे मुंह की तरफ ले जाके, लाइक दैट। तो हर चीज़ के लिए सिम्बल्स बना लेते हैं, समझने लगते हैं, बहुत सारे वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में आ जाते हैं, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, समझने लगते हैं। एंड इस स्टेज पे जो मेन पॉइंट होता है समझने वाला ये होता है कि बच्चे इस टाइम पे होते हैं ईगोसेंट्रिक मतलब उनको सिर्फ अपना ही कंसेप्ट समझ में आता है। एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, मतलब वो दूसरों का पर्सपेक्टिव इस टाइम तक समझते नहीं है। दे स्ट्रगल, उनको लगता है जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है। यहाँ पे मैं और मेरा बहुत ज़्यादा होता है, मेरी चीज़, मेरा टेडी बियर, मेरी पेंसिल। आपने देखा होगा स्कूल में छोटे बच्चे जो इस रेंज में होते हैं, प्री नर्सरी में, केजी में, बहुत लड़ते हैं क्योंकि उनको जो मैं है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइम पे। मेरा टेडी बियर, मेरी पेंसिल, मेरा शार्पनर,
छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनसे उनका ईगो सेंट्रिज्म बहुत अटैच होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को रिलेट करते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही होती है, सोचने की क्षमता बढ़ रही होती है, बट वो बहुत कंक्रीट टर्म्स में समझते हैं, मतलब सीधा सीधा समझते हैं। जो आप कह रहे हो उसके पीछे का मतलब नहीं है। अगर आप उनको कुछ ताने दोगे या कुछ प्रोवर्ब बोलोगे या तो उसका वो आयरनिकल मीनिंग या सटायरिकल मीनिंग वो नहीं समझ पाते हैं, बहुत कॉन्क्रीट होते हैं। एंड इस स्टेज पे जो किड्स हैं दे लर्न टू प्रिटेंड प्ले, मतलब जो प्ले है वो प्रिटेंड करते हैं एंड स्टिल स्ट्रगल विद द लॉजिक। इस टाइम पे वो हाइड एंड सीक खेलते हैं, पीकबू खेलते हैं एंड प्रिटेंड के आइडियाज़ खेलते हैं। दे ऑल्सो ऑफन स्ट्रगल विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंसी। वो आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंसी उनको इस टाइम समझ में नहीं आती है। क्यों? अब आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंसी क्या है? आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है कि अगर एक बॉल में पानी भरा हुआ है, अगर उसी पानी को हम टम्बलर में डाल देते हैं तो वो उसको ज़्यादा लगता जाए, हालांकि वो दोनों सेम ही वाटर है। तो दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंसी जो है बच्चे इस टाइम पे समझ नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स की एज तक रहती है। एंड इस टाइम पे बच्चों को लॉजिकली और कॉन्क्रीट इवेंट्स बहुत समझ में आने लगते हैं, बहुत सारा मैथ्स उनको अरिथमेटिक्स मैथ्स समझ में आने लगता है, लॉजिक समझ में आने लगते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस डिवीजन के, एंड किसके पीछे क्या रीज़न है वो समझ में आने लगते हैं। एंड यहाँ पे जो है वो आइडिया ऑफ कंजर्वेशन सीख जाते हैं। क्या मतलब है कि अगर लिक्विड एक, जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट कप में वाइड कप इज़ इक्वल टू द टॉल एंड स्किनी ग्लास, जो मैंने अभी बताया था कि वो उस टाइम समझ नहीं आता है, बट इस टाइम पे उनको ये समझ आ जाता है कि चाहे वो वाटर एक बाउल में हो या एक टम्बलर में हो, वो सेम वाटर है। तो ये कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट इस स्टेज में उनको आ जाता है। उनकी जो थिंकिंग है बहुत लॉजिकल और ऑर्गेनाइज हो जाती है, बट स्टिल कंक्रीट रहती है। एंड चिल्ड्रन बिगन टू यूज़ इंडक्टिव लॉजिक। ना ऐसे बहुत टाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक कौन सी स्टेज में होता है। तो इंडक्टिव लॉजिक का मतलब है कि जब हम रीज़न देते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे रीजनिंग लॉजिकल बहुत आ जाता है, तो जब वो रीज़न देते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल। ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने अपने दादाजी गंजे देखे हैं, बोल्ड देखे हैं, तो उनको लगेगा कि दुनिया भर के सारे दादाजी जो हैं गंजे होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक था कि उसके दादाजी हैं, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सारे दादाजी गंजे होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से एक जनरल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। और इस टाइम पे क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म कम हो जाता है। उनको ये समझ में आने लगता है कि हाँ, दूसरे लोगों का भी अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। उनका जो मैं है थोड़ा सा इस स्टेज में कम हो जाता है। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि 12 एंड अप होती है, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स बन जाते हैं एंड वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने लग जाते हैं, रीज़न हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स खुद से सोचने कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे प्रोवर्ब समझ में आने लग जाते हैं, सटायर समझ में आने लग जाते हैं, और कि मैम क्या कह रही हैं उसको एक्चुअली, कि मैम रियली में उसको अप्रिशिएट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जैसे कि कोई बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता और मैम कहती हैं वाह तुम तो बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए हो, ऐसे ही मार्क्स लेके आओ, तो दिस इज़ काइंड ऑफ सटायर। तो उनको इस टाइम पे ये चीज़ जो है समझ में आने लग जाती है। सो दिस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इमर्जेस एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो यहाँ पे बच्चे जो है मॉरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज समझने लग जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक थिंकिंग हो जाती है। डिडक्टिव लॉजिक थिंकिंग का मतलब क्या है कि बच्चे जो है रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन से मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको इंडक्टिव बताया था कि जहाँ पे जो स्पेसिफिक से जनरल करते हैं, अब ये जो है जनरल से स्पेसिफिक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल प्रिंसिपल वो ले लेते हैं बट उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दी थ्योरी ऑफ द जीन पियाजे जो उन्होंने दी थी अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको एक रिकैप कर लेते हैं कि देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिसमें कि बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में जानता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज वेयर द चाइल्ड नोज अबाउट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली। एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पे बच्चा जो है कंजर्वेशन का रूल सीखता है और समझता है। एंड लेटर वन और द लास्ट वन इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज
इन विच ही थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, और इनको बहुत अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और उसकी नॉलेज आ जाती है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट दी जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको होता है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।